नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार की एक फितरत है, जब तक कोई मुद्दा, जब तक कोई आंदोलन गले की फांस नहीं बनता है, सरकार के लिए बड़ी मुसीबत नहीं बनता है, तब तक सरकार उस आंदोलन को, उस मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज करती है। ऐसा ही किसान आंदोलन के वक्त हुआ, जब 13 महीने तक किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे। उन्हें मुट्ठी भर किसान कहा गया, उन्हें देशद्रोही कहा गया, उन्हें पाकिस्तानी कहा गया, उन्हें चीनी कहा गया, उन्हें मवाली कहा गया, उन्हें गुंडा कहा गया, उन्हें न जाने क्या क्या कहा गया। लेकिन जब वो आंदोलन मोदी सरकार के गले की फांस बन गया, जब लगा कि यूपी और पंजाब में चुनाव है, उससे पहले किसानों के आंदोलन को खत्म करना है, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा उनकी तपस्या में कुछ कमी रह गई और उन्होंने कृषि कानूनों को अचानक राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए वापस ले लिया। अब ऐसा लग रहा है सरकार को, बीजेपी नेताओं को, कि पहलवानों का एक आंदोलन जिसे उन्होंने नजरअंदाज किया था, या जिसे उन्होंने मान लिया था कि ये 2, 4, 5 पहलवान बैठकर भी उनकी सेहत क्या बिगाड़ेंगे, या वो पहलवान इतने ताकतवर प्रधानमंत्री मोदी और उनके सत्ता के सामने क्या चुनौती खड़ी करेंगे, इसलिए उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब सरकार को लग रहा है कि पहलवानों का यह आंदोलन अगर खत्म नहीं हुआ, अगर आने वाले दिनों में भी ये पहलवान यूपी, राजस्थान या हरियाणा में पंचायतें करते रहे, अपने आंदोलन को तेज करने के लिए मीटिंगें करते रहे, तो सरकार की मुसीबत बढ़ सकती है। तब सरकार की तरफ से बहुत तेजी से पहल शुरू हुई है। एक मीटिंग जिसकी जानकारी आपको मिली होगी, शनिवार देर रात अमित शाह की तरफ से, अमित शाह के यहां, अमित शाह से पहलवान और कोच की मुलाकात। वो मीटिंग बेनतीजा रही, मीटिंग गोपनीय हुई थी, सार्वजनिक तौर पर जानकारी लीक हुई सरकार की तरफ से। लेकिन उस मीटिंग में पहलवानों ने यही कहा, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से कम पर हम मानेंगे नहीं। अमित शाह की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था कि हम जल्दी चार्जशीट कर देंगे, पुलिस निष्पक्षता से जांच करेगी, इत्यादि इत्यादि। पहलवान तब भी अपनी मांग पर अड़े थे। नतीजा यह हुआ कि उस मीटिंग से कुछ निकला नहीं। लेकिन कल देर रात 12:47 पर, कहें तो आधी रात को, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को बातचीत के लिए न्योता दिया और सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने खिलाड़ियों को बातचीत के लिए बुलाया है। 12:47 पर केंद्रीय मंत्री का यह ट्वीट करना बहुत मायने रखता है। क्या कहा अनुराग ठाकुर ने ट्विटर पर, स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे होंगे। लेकिन उससे पहले अमित शाह ने खिलाड़ियों से बात की। कहा जा रहा है बजरंग पूनिया से बात हुई, साक्षी मलिक से भी बात हुई। अमित शाह ने कहा कि आप खेल मंत्री से मिले और उसके बाद खेल मंत्री की तरफ से 12:47 पर यह ट्वीट किया गया, जो आधी रात। अनुराग ठाकुर ने कहा, द गवर्नमेंट इज विलिंग टू हैव ए डिस्कशन विद द रेसलर्स ऑन देयर इश्यूज। सरकार पहलवानों से उनके मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार है या बातचीत करने के लिए रजामंद है। आई हैव वंस अगेन इन्वाइटेड द रेसलर्स फॉर द सेम। मैंने पहलवानों को इसके लिए आमंत्रित किया है। यह खेल मंत्री ने किया। 12:47, टाइम बार बार कर रहा हूं क्योंकि उसके पहले इसकी तैयारी की गई। केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से पहलवानों को फोन जाना, उन्हें कहना कि आप खेल मंत्री से मिलिए, पहलवानों को यह कहना, भरोसा देना कि आपकी जो समस्या है, आपके मुद्दे हैं, सुने जाएंगे। और उसके बाद अनुराग ठाकुर का सार्वजनिक तौर पर यह ट्वीट करना, क्योंकि पहलवानों की तरफ से सुना है, जो जानकारी मिली, यह भी कहा गया कि चूंकि पिछली मुलाकात शनिवार की रात गोपनीय मुलाकात थी, सार्वजनिक तौर पर खबरें लीक की गई, तब पता चला, तो इसलिए विश्वसनीयता का सवाल है, साख का सवाल है। हम कोई गोपनीय तौर पर नहीं मिलना चाहते, हम चाहते आप सार्वजनिक तौर पर हमें बताइए, बुलाइए, और वो खबर हो कि आपने बुलाया। मैं भी अपने लोगों से या हम भी अपने लोगों से बात करेंगे, जाने के पहले भी जरूरत हुई तो, और आने के बाद भी उनको हम बताएंगे, इत्तला देंगे कि हमें आपसे क्या हमने कहा, आपने हमसे क्या कहा, बातचीत हुई तो उसमें क्या मुद्दे उठे, आपने क्या मांग मानी, क्या नहीं मानी। जब यह अमित शाह को कन्वे किया गया कि आप जो बातचीत का न्योता है वो सार्वजनिक तौर पर जानकारी के साथ हो, उसी का नतीजा था कि अनुराग ठाकुर की तरफ से 12:47 पर ट्वीट किया गया। उसके बाद साक्षी मलिक और पहलवानों की तरफ से जो जानकारी आई वो बताता हूं। मिलने वाले हैं पहलवान, क्या होगा,
क्या अंदेशा है, क्या पहलवानों की जो मांग रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से कम पर हम नहीं मानेंगे, क्या वो टिकेंगे, इसको लेकर पहलवानों ने क्या कहा, वो आगे बताने से पहले आपको यह भी बता दें यह सब क्यों हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को 21 जून से 24 जून के बीच यूएस के दौरे पर जाना है, अमेरिकी प्रेसिडेंट से भी मिलना है, और एक माहौल बनता है मोदी जब वहां जाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाने से पहले सरकार चाहती है कि इस मुद्दे को किसी भी ढंग से सुलझा लिया जाए, क्योंकि ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय हैं, दुनिया के अखबारों में इनके बारे में खबरें छप रही है, इनके विरोध को लेकर और इनके विरोध को कुचलने को लेकर। जंतर मंतर पर जिस ढंग से पुलिसिया बर्ताव हुआ, जिस ढंग से इन्हें घसीटा गया, वो तस्वीरें न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वाशिंगटन पोस्ट में भी छप रही है, अमेरिकी अखबारों में भी छप रही है, और लगातार लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर अमेरिका के अखबारों में भी खबरें छप रही। सरकार ये नहीं चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएं और किसी तरह के सवालों का उन्हें सामना करना पड़े, इसलिए तैयारी हो रही है कि उससे पहले पहलवानों के आंदोलन को खत्म किया जाए, उसके लिए उनसे बात हो, संवाद हो और कोई रास्ता निकले। और इसलिए मैंने कहा कि जब तक सरकार की गर्दन फंसती नहीं है, जब तक प्रधानमंत्री मोदी को लगता नहीं है कि अब यह गले की फांस या आंदोलन या संघर्ष या मुद्दा हो रहा है, तब तक वो पीछे हटते नहीं। ऐसा उनका इतिहास और ट्रैक रिकॉर्ड है। अब कहा यह भी जा रहा है, आज एक्सप्रेस में खबर छपी है, कहा यह भी जा रहा है कि सरकार में भी और पार्टी में भी बेचैनी है। कई नेताओं का मानना है कि यह आंदोलन परसेप्शन के लिए, छवि के लिए, पार्टी के लिए नुकसानदेह हो रहा है, क्योंकि ये आम लोग, कोई यूनियनबाज या किसान संगठनों से जुड़े नेता जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी आंदोलन जीवी कह देते हैं, वैसे लोग नहीं हैं। ये वो हैं जिनमें बेटियां हैं, जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का झंडा बुलंद किया है। और चूंकि बेटियों का मामला है, वो यौन उत्पीड़न की शिकायतें एफआईआर की शक्ल में सामने है, वो एफआईआर जिसमें बहुत कुछ कहा गया ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में, वो सब कहानियां बाहर आ रही हैं। बीजेपी नेताओं को लगता है इन सब के बाद बेटियों को लेकर, बेटियों के प्रति बीजेपी के नजरिए को लेकर, और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देते रहे, पार्टी की छवि खराब हो रही है। ये महिलाओं में ये संदेश जा रहा है कि ये पार्टी कैसी है, ये सरकार कैसी है कि बेटियां ऐसे 35 दिन तक धरना देकर, आंदोलन करके आरोप लगा रही हैं, बेटियों के शोषण का आरोप है, और उसके बाद भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। तो कहा जा रहा है ये बेचैनी एक बड़ी वजह है, जो बेचैनी अब सरकार और बीजेपी में है। एक्सप्रेस ने जो आज खबर छापी है, उसमें कुछ नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की है एक्सप्रेस की रिपोर्टर ने, लिज मैथ्यू ने, और उसने छापा है एक्सप्रेस ने कि कई नेताओं का ऑफ द रिकॉर्ड यह भी मानना है कि सरकार ने पूरे मामले को गलत तरीके से हैंडल किया, इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। 4 वरिष्ठ नेताओं से एक्सप्रेस ने बात की, जिसमें मंत्री भी शामिल हैं, कि पहलवानों के आंदोलन को यहां तक नहीं पहुंचने देना चाहिए था, इसे बेहतर तरीके से हैंडल करके सुलझाया जाना चाहिए था। और आपको पता होगा कि बीजेपी एमपी मेनका गांधी और प्रीतम मुंडे दोनों ने सार्वजनिक तौर पर बयान दिए हैं कि पहलवानों को इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये बेचैनी बहुत सारे बीजेपी के सांसदों में भी हो रही है कि अगर हैंडल नहीं किया पूरे मामले को, तो अब अगर अपने इलाके में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे, क्योंकि सवाल बेटियों का है, सवाल यौन उत्पीड़न का है, और वो सारे सवाल सबूत की शक्ल में, गाहे बगाहे बयान की शक्ल में सामने, एफआईआर की शक्ल में सामने आ रहे। तो इसलिए सरकार इसको अब हैंडल करना चाहती है। अब एक बात, आज जो मीटिंग होनी है, मीटिंग से पहले अभी देख रहा हूं कि साक्षी मलिक का एक बयान आया है, जिसमें साक्षी मलिक ने कहा है, एएनआई के हवाले से बयान है, कि हम सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर अपने वरिष्ठों और समर्थकों के साथ चर्चा करेंगे। जब सभी अपनी सहमति देंगे कि प्रस्ताव ठीक है, तभी हम मानेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम सरकार की किसी बात को मान लें और अपना धरना समाप्त कर दें। बैठक के लिए अभी तक कोई समय तय नहीं किया गया है, ये साक्षी मलिक ने बताया। हालांकि मुझे जो जानकारी मिल रही है कि आज किसी समय बैठक होगी। इसी तरह का बयान साक्षी मलिक ने आज तक को भी दिया है। अब इसमें बात अंदाजा लगाया जा रहा है कि होगी क्या बातचीत और क्या प्रस्ताव हो सकता है। अमित शाह ने पहले गिरफ्तारी पर जो पहलवानों की मांग थी उसे रिजेक्ट कर चुके हैं। पहलवान उस मीटिंग के बाद एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि हम गिरफ्तारी से कम पर नहीं मानेंगे। साक्षी मलिक ने भी अभी बयान दिया, आज तक के बातचीत में कहा है कि हमारी मुख्य मांग ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी है, लेकिन हम जाना इसलिए चाहते हैं ताकि देखें कि सरकार की तरफ से प्रस्ताव क्या है। ये जो आज मीटिंग होगी उसमें कहा जा रहा है कि कुछ चीजें जो
पहलवान अपनी तरफ से रख सकते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी जो सबसे बड़ी मांग है, जिसको लेकर यह आंदोलन यहां तक पहुंचा, धरना से आंदोलन में तब्दील हुआ। उसके बाद भारत में कुश्ती संघ का खेल जो है, कुश्ती संघ साफ सुथरा, ये अमित शाह से बातचीत में भी कहा था, चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार के लोग, बेटा, दामाद, दामाद का साला, पूरा कुनबा कुश्ती संघ पर कब्जा करके बैठा है, वाइस प्रेसिडेंट से लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी तक। इसलिए इन पहलवानों ने अमित शाह को कहा कि जो कुश्ती संघ है उससे ब्रजभूषण शरण सिंह की छाया से मुक्त किया जाए, ये सब जो चुनाव हो आने वाले दिनों में उससे बाहर हो। शायद इसका भरोसा सरकार ने दिया कि ठीक है, हम ये मान सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर है। चुनाव को लेकर भी इन खिलाड़ियों ने कहा निष्पक्ष चुनाव हो, शायद सरकार इस पर भी मान जाए। लेकिन सरकार क्या मानेगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी? इस पर सरकार मानेगी? और अगर इस पर सरकार नहीं मानती है, खेल मंत्री से जो मुलाकात होने वाली है पहलवानों की, उस मुलाकात में सहमति नहीं बनती है, तो क्या होगा? किसी सोर्स ने मुझे बताया, 2-4 लोगों से मैं भी बात कर रहा हूं, कि विनेश फोगाट ज्यादा नाराज है, क्योंकि जो शिकायत करता है उसमें वो भी है। और उन्होंने इसका जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने 2021 में मुलाकात के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह के रवैये, सेक्सुअल, फिजिकल, मेंटल, हर तरह के हैरेसमेंट के बारे में बताया था। तो विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री को सारी सूचना दी थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह किस तरह के बर्ताव करता है उनसे मुलाकात में। और अब कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी टालने की अगर सरकार कोशिश करती है तो ये पहलवान मानेंगे क्या, विनेश फोगाट मानेगी क्या, ये सवाल है। इस बीच वो खबरें जो प्लांट हो रही है, आज भी जैसे दैनिक जागरण अखबार में खबर छपी है कि दिल्ली पुलिस को अब तक इस मामले में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। पुलिस कभी भी अचानक केस बंद करने को लेकर कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट फाइल कर सकती है। आज जागरण ने छापा है, यह खबर पहले भी आई थी, 5 दिन पहले शायद, एएनआई के हवाले से, कि दिल्ली पुलिस ने एएनआई को कहा, सोर्सेज ने कहा कि पुलिस 15 दिन में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर सकती है, चार्जशीट कर सकती है, और पुलिस को कोई सपोर्टिव एविडेंस नहीं मिला है जो आरोप है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उस आरोप को सही साबित करने के लिए। लेकिन हुआ ये था, आपको पता होगा, मैंने वीडियो में जिक्र किया था कि एएनआई की खबर का पहले दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करके खंडन किया, फिर अपना ही ट्वीट दिल्ली पुलिस ने विड्रॉ कर लिया या डिलीट कर दिया। अब वही खबर जागरण में है कि दिल्ली पुलिस फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर सकती है कोर्ट में, जिससे अगर ऐसा हुआ तो आरोपित ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिल जाएगी। ये भास्कर जागरण में खबर है। 5 दिनों से इस मामले में दिल्ली पुलिस की चुप्पी से माना जा रहा है कि पुलिस जल्द कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है, तभी जांच संबंधी तथ्यों को अत्यंत गोपनीय रखा जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कोई ऐसी जानकारी पहलवानों को न मिल जाए जिससे वो फिर से आंदोलन तेज कर सकें और पुलिस अपनी रणनीति में पिट जाए। मुख्यालय सूत्रों की माने तो जिस तरह महिला पहलवान ने खुद को नाबालिग बताकर ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कराया और ये सब की कहानियां छपी है। अब वो बालिग और नाबालिग का विवाद लगातार चल रहा है, लेकिन उसके बीच एक खबर आई एक्सप्रेस में, जो कल मैंने बताया कि पॉक्सो की धारा तब लगी जब 17 साल के एक नाबालिग ने युद्ध उत्पीड़न का आरोप लगाया था, 164 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था, लेकिन उसका दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ और उसने आरोप वापस लिए। यहां एक कानूनी पेचीदगी है। कुछ लोगों का कहना है कि आरोप वापस लेने का बयान उसने जरूर 164 में दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने दिया, लेकिन यह फैसला जज और मजिस्ट्रेट को करना है, क्योंकि धारा पॉक्सो की है। यह भी जांचना होगा मजिस्ट्रेट को या न्यायालय को, यह भी देखना होगा कि कहीं दबाव में तो वो लड़की वापस नहीं ले रही है बयान, क्योंकि नाबालिग है। बहुत तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से या सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, जिसकी भी तरफ से, तो कहीं दबाव में तो वापस नहीं ले रही है वो लड़की अपने बयान। ये सब भी अभी पता चल रहा है कोर्ट का रुख क्या है। लेकिन इन सब के बीच सरकार को चिंता, बीजेपी को चिंता, हरियाणा में अगले साल चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है। जिस ढंग से ये पहलवान यूपी हरियाणा के बाद राजस्थान में महापंचायत करने की तैयारी कर रहे हैं, और हो सकता है अगर आज सरकार से समझौता वार्ता ना हो, समझौता वार्ता मतलब ये नहीं कि कोई बीच का रास्ता, अभी तक पहलवान बीच के रास्ते की बात नहीं कर रहे हैं। पहलवान बार बार ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से फिलर दिया जा रहा है हम जल्दी चार्जशीट दाखिल करेंगे, तो चार्जशीट तो कमजोर भी हो सकती है। पॉक्सो में अगर उस लड़की ने 164 में बयान देकर आरोप वापस ले लिया, कुछ बालिग नाबालिग का कुछ पेच हो जाए या कुछ ऐसी चीज हो जाए, या कहे कि सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं मिले, जैसी खबर आई कि परसों दिल्ली पुलिस गोंडा गई ब्रजभूषण शरण सिंह के गांव, उनके घर पर, और वहां 12 से 15 उनके कर्मचारियों का बयान लिया, ड्राइवर से लेकर उनके साथ चलने वाले लोग और जो भी उनके साथ
सुरक्षा में चलते होंगे उनके स्टाफ कर्मचारी। जाहिर है वो कर्मचारी, वो स्टाफ, ड्राइवर ब्रजभूषण शरण सिंह के चाल चलन या उनके रवैये पर उनके खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। लेकिन ये सब चेक करने के लिए या पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस गई। गवाहों की लंबी श्रृंखला है जिसमें कहा जा रहा है लगभग 140 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 4 ऐसे मुख्य लोग हैं, रेफरी से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट तक शामिल है, जिसने कहा कि उसे पता था कि ब्रजभूषण शरण सिंह लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न कर रहा था। उसका जिक्र मैं बार बार कर चुका हूं, जिसमें रेफरी भी है, कोच भी है, गोल्ड मेडलिस्ट लड़की भी है। इन सब के बाद आज क्या होगा, सबकी नजर अब इस पर होगी कि आज जब मीटिंग होती है अनुराग ठाकुर के साथ खिलाड़ियों की, तो खिलाड़ियों को क्या प्रस्ताव अनुराग ठाकुर की तरफ से दिया जाता है। उसी प्रस्ताव के बाद सब कुछ अब फैसला होना। अब बात यह है कि जो अमित शाह का इसमें इंटर करना, अमित शाह गृह मंत्री हैं, इतनी देर से जब जंतर मंतर पर बैठे रहे तब तक सरकार ने कोई घास नहीं डाला, भाव नहीं दिया, या सरकार ने माना नहीं कि इनसे बात की जानी चाहिए। उस दिन भी नहीं माना जब यह 28 तारीख को सड़कों पर उस तरह से पुलिसिया दुर्व्यवहार या पुलिसिया बदसलूकी के शिकार हुए। उस दिन भी नहीं माना जब ये हरिद्वार गए। लेकिन बातचीत के दरवाजे खुले, लेकिन उस दरवाजे से जो पहलवान दाखिल होंगे, क्या उन पहलवानों को उनके प्रस्ताव पर, उनकी मांग पर सरकार से सकारात्मक जवाब मिलेगा? इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच में देख रहा हूं आज जो विराग गुप्ता है, सीनियर एडवोकेट, उनकी तरफ से एक बयान, उनकी तरफ से एक लेख छपा है। उस लेख के कुछ खास पहलू को जरा गौर कीजिए। विराग गुप्ता ने आज भास्कर में लेख में लिखा है कि एक देश में गिरफ्तारी के 3 विधान कितने जायज हैं, और ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होने से साफ है कि सरकार के हाथ कानून से भी लंबे हैं। सब लोग जो कानूनी जानकार हैं वो यही कह रहे हैं कि जिस तरह की धाराएं उस पर लगी, उन धाराओं के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह कोई और होता तो उसकी गिरफ्तारी 24-48 घंटे में हो गई होती। लेकिन उसकी गिरफ्तारी को टाला गया। तो इसका मकसद यह है कि पुलिस और सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाना चाहती है या सलाखों के पीछे नहीं भेजना चाहती है, इसका जो भी मतलब निकाले। लेकिन अब जब ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूं तब तक पता चला है कि मीटिंग होने की जगह तय हो गई है और पहलवान मिलने जा रहे हैं। जैसे ही जानकारी मिलेगी फिर आपको जानकारी दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।